ओम शांति। तो आज हम मन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में मन को दो भागों में बांटा जाता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो अक्सर करके जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का एग्जाम्पल दिया जाता है तो आइसबर्ग का एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि आइसबर्ग का जो 10% का जो हिस्सा है ऊपर, जो पानी के ऊपर दिखाई देता है, तैरता हुआ हिमखंड जो होता है, आइसबर्ग होता है, उसका 10% हिस्सा ही दिखाई देता है। बाकी जो 90% हिस्सा जो है अंदर सबमर्ज रहता है, डूबा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार चेतन मन या कॉन्शियस माइंड केवल 10% का हिस्सा है, 10 to 12% लोग कहते हैं, और बाकी का जो रिमेनिंग हिस्सा है वह सबकॉन्शियस माइंड के फॉर्म में गिना जाता है। अब इसकी दूसरी तुलना इस तरीके से की जा सकती है कि जैसे हाथी पे महावत बैठा रहता है, महावत कितना छोटा रहता है और हाथी कितना विशालकाय रहता है। तो एक छोटा सा महावत पूरे हाथी को कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार कॉन्शियस माइंड जो है एक जो है महावत की तरह हो गया और सब कॉन्शियस माइंड एक एलिफेंट की तरह हो गया। तो आज हम दोनों का अंतर समझेंगे और ये भी समझेंगे कि राजयोगा मेडिटेशन से कैसे ये लिंक्ड है, जो हमने अब तक बातें जानी हैं। तो कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा होता है जो मन का जो जागृत है, जो अवेयर है इस समय, हमारे जो ध्यान या कॉन्शियसनेस में है। तो देखा जाए तो मन, हमने जाना था कि आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन और बुद्धि वाला जो हिस्सा है उसे हम कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं समझने के लिए, और संस्कार जो है इसे हम सब कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। मन और बुद्धि कॉन्शियस माइंड और संस्कार जो है वो सब कॉन्शियस माइंड वाला हिस्सा हुआ। क्योंकि देखिए इस समय हम जागृत हैं, इस समय मन के द्वारा हम सोच रहे हैं, बुद्धि के द्वारा हम विजुलाइज भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, कंपैरिजन, ये भी बुद्धि का काम है, विजुलाइजेशन करने के अलावा भी। तो देखना, सोचना, ये जो जागृत अवस्था में जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, ये हमारा 10% वाला मन कर रहा है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अर्थात मेरा कॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से बातें कर रहा है। बट जो 90% वाला हिस्सा है जो अंदर छिपा हुआ है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है और ऐसी बहुत सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। तो कुछ हम अंतर देखेंगे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को, कि ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी के जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट बीट्स, डाइजेशन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? रात को हम सो जाते हैं, तो कॉन्शियस माइंड तो स्लीप कर जाता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। रात को जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे हार्ट बीट्स बंद नहीं हो जाते हैं, हार्ट बीट्स चालू रहता है, ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है। तो सारी की सारी गतिविधियां जो हैं हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये अंतर होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का। थोड़ा और भी क्लियरिटी देंगे। कॉन्शियस माइंड लॉजिक अप्लाई करता है, एनालिसिस करता है, लॉजिकल माइंड होता है। सबकॉन्शियस को कोई लॉजिक नहीं होता है, वो भावनाएं या फीलिंग्स के आधार पर ऑपरेट होता है। देखा जाए सबसे शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन कॉन्शियस माइंड उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में अंतर है। रात को हमें ड्रीम्स आते हैं, स्वप्न आते हैं, तो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड तो सोया रहता है, कहीं ना कहीं इतना एक्टिव नहीं रहता है, सबकॉन्शियस के अंदर सारी गतिविधियां ये घटित होती हैं। तो हमारे कई जन्मों के संस्कार या अच्छी या बुरी आदतें, लाइकिंग्स या डिसलाइकिंग्स, सारी की सारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में संस्कारों के रूप में मौजूद हैं। तो आज हम थोड़ा सा इनके बीच में क्या क्या अंतर होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड की विशेषता ये होती है कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं जानता, क्योंकि लॉजिकल माइंड कॉन्शियस माइंड है, वो लॉजिक अप्लाई करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को पे कोई लॉजिक काम नहीं करता, केवल वो भावनाओं के या फीलिंग्स के आधार पे ऑपरेट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें फीलिंग्स के बेसिस पे स्टोर होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम थोड़ा बाद में विस्तार में समझेंगे। अभी ये समझने का प्रयास करेंगे कि और क्या क्या अंतर होता है। तो पहला, कॉन्शियस माइंड लॉजिक अप्लाई करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है रियलिटी और विजुअलाइज्ड या रियलिटी या इमेजिन्ड चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता।
तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है कैसे कंट्रोल करता है, छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहेंगे। मान लीजिए अभी अनाउंस होता है कि आपको अभी मंच पे आके भाषण करना है, ऑल ऑफ अ सडन हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो क्या होता है, जैसे ही थॉट आया क्या भाषण करना है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, पसीने छूटने लगते हैं, हम अनकंफर्टेबल प्राय महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही संकल्प जो था, एक संकल्प आया कि अब मुझे भाषण करना है, तो अर्थात अब मेरी इमेज खतरे में है। इस खतरे को हल्का सा जस्ट एक कॉन्शियस माइंड ने संकल्प उत्पन्न किया, खतरे की फीलिंग भय है, और फीलिंग वाला जो हिस्सा अक्सर करके जो है सबकॉन्शियस के अंडर में आता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है तैयार हो गया, उसने हार्ट बीट्स बढ़ा दिए, भागने की तैयारी कर दी, तो पसीने छूटने लगे। तो ये सारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो वो प्रिपरेशन चालू कर देता है फाइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन में। तो इस प्रकार अगर सरलता से हम समझ सकें, तो विजुलाइज करना हो तो हम सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू बॉडी, पूरे बॉडी को हम सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा समझ सकते हैं, समझने के लिए। और कॉन्शियस माइंड अलग, सबकॉन्शियस माइंड अलग, ऐसे समझेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात हमें समझना ये है कि कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीट होती है तो रिपीटेशन की मेमोरी जो होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम कार चलाना सीख रहे हैं, तो कार चलाएंगे तो, या साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो पहली बार हम बड़े कॉन्शियस रहते हैं क्योंकि कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, बड़ा ध्यानपूर्वक करते हैं। जहाँ पे अटेंशन, सावधानी, अलर्टनेस है, वहाँ पे कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। फिर कुछ टाइम के बाद प्रैक्टिस हो जाने से क्या होता है, हम कार भी चला रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने कंट्रोल ले लिया। तो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं हमारे जितने भी, हार्ट बीट्स या ब्रीदिंग, डाइजेशन, या रोशनी आते ही आंखें छोटी करना, अचानक में जर्क, ये सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस जो हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में आते हैं। लेकिन ब्रीदिंग एक ऐसी एक्टिविटी है वो कॉन्शियस माइंड के भी कंट्रोल में आती है, और अगर हमारा ध्यान नहीं है तो सबकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट होने लगती है। तो कहना ये था कि कोई भी चीज़ अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो ऑटो पायलट मोड पे चली जाती है, जैसे कि ड्राइविंग हो गया, रोटी बनाना हो गया, स्विमिंग हो गया, कोई भी हैबिट जो हम कल्टीवेट करते हैं, बाद में वो ऑटो पायलट मोड होने से अपने आप काम करती है, हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। वो हैबिट चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। और व्यक्ति, कहा जाता है व्यक्ति के बारे में कि जब कोई आदमी मरता है तो अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता है। जी ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अपने साथ दो चीज़ें हमेशा लेकर जाता है, एक अपने अच्छे और बुरे कर्म, और दूसरी अपनी अच्छी और बुरी आदतें जो हमने सबकॉन्शियस माइंड में सेव करके रखी है। ये बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है सबकॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड रैम की तरह है। टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारी रहती है वो सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहती है। तो हर जन्म में हम अपने हैबिट्स को लेकर जाते हैं, इस हैबिट्स के अनुसार हमें जो है बिहेव करते हैं, कर्म करते हैं, उसके हिसाब से फल मिलता है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में फोकस करते हैं आई एम अ शाइनिंग स्टार, तो पुरानी हमारी हैबिट्स, विकारों के कारण जो हैबिट्स है जागृत होती हैं, हमारे मन को डेविएट करती हैं, फिर हम मन को लाते हैं, फिर डेविएट करती है। तो ये वर्किंग समझना बहुत ही आवश्यक है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड।